अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। कल वीनस रात को हाउस चेंज कर कर सेक्रेटरी से निकल कर कैप्रिकॉर्न में आया और कल जो है सन यानी मकर से, आपने सुना होगा मकर, मकर संक्रांति कहते हैं और मकर कहते हैं कैप्रिकॉर्न को, यानी कि बुर्जद्दी को मकर कहा जाता है। जब मकर में सन का ट्रांजिट होता है, यहाँ से कह लें कि ये साउथ नॉर्ड कहलाता है और यहाँ पर इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है क्योंकि साउथ की तरफ, क्योंकि जब 10th हाउस है वो साउथ की तरफ होता है, तो ये नॉर्थ, इस साउथ को जो है वो साउथ पोल कहा जाता है। सॉरी, मैं नॉर्थ कह गया। और पाकिस्तान के मेजोरिटी में जितने भी प्लेनेट हैं वो नॉर्थ पोल की तरफ ही बैठे हुए हैं बाय पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में। और 15 को जो है मार्स भी इधर आ जाएगा, यानी मार्स भी अपने एग्जॉल्टेड हाउस में आ जाएगा। लेकिन मार्स यहाँ एग्जॉल्टेड होगा, जरूर होगा, लेकिन ताकतवर यहाँ सन ही रहेगा। वो एक एस्ट्रोलॉजी की टर्म एंड कंडीशन है, उसकी बेस के ऊपर होता है। वीनस भी इधर आएगा तो वीनस भी तगड़ा ही होगा यहाँ पर, लेकिन ये एग्जॉल्टेड हालत में, बहुत अच्छी हालत में यहाँ पर होगा। लेकिन कंबस्ट है, कंबस्ट हुआ तो पीपल पार्टी भी थोड़ा कंबस्ट होती हुई नजर आई, क्योंकि पीपल पार्टी के पास अब वोट लेने की तो सकत नहीं रही, तो बस डील लेने की सकत थी, उससे भी उनको महरूम किया जा रहा है। यानी बिल पास हो गया और वो बिल पास हुआ सदर के साइन के बगैर ही। सदर तो पीपल पार्टी का है, तो ये पीपल पार्टी के लिए वोट लेना एक मुश्किल है, तो डील लेना तो उनके लिए आसान था और वो डील ही लेते थे, लेकिन वो डील भी आप मुश्किल कर रहे हैं। अब ये तो सरासर ज्यादती है ना। एक पार्टी वोट से गई तो डील पे वो आ गई, डीलिंग करने पे डीलिंग वो अच्छी कर लेती थी, लेकिन अब वो डील से भी निकाल दिया था, वो सदर के साइन के बगैर ही काम हो गया। मैंने कहा था मरकरी कंबस्ट है तो गलतियां होंगी, बेचैनियां होंगी, टेंशन होगी। पीपल पार्टी के लिए सोचने का मकाम है कि कहाँ वो वोट के लिए लड़ा करती थी, अब डील के लिए लड़ रही है, कि अब उसको सोचना नहीं चाहिए कि वो वापस वोट की तरफ आए, क्योंकि डील से भी उनका काम नहीं बन रहा। एक बाप की बहुत पुरानी ख्वाहिश है कि बेटा वजीर आजम बने, वो हालात ऐसे बन नहीं रहे। हालांकि सर्विस पूरी पूरी देते हैं, लेकिन सर्विस के बावजूद पीपल पार्टी को जो है वो सदर के साइन के बगैर ही कागज, सरासर ज्यादती। मैंने ऐसे कहा था मरकरी कंबस्ट है, मार्स कंबस्ट है, वीनस कंबस्ट है, तो प्रॉब्लम तो आती है इस तरह। पता नहीं पी नाम से, क्योंकि पीपल पार्टी भी पी है, पीटीआई भी पी है। ताकतवर हलकों को हमेशा पी से बड़ा नफरत है, हालांकि पाकिस्तान भी पी है। तो पी से अब देख रहे हैं कि पीपल पार्टी थी उनके, जो अब तो अदालत भी कहती है कि जी वो एक जुर्म हुआ, लेकिन अदालत को उस जुर्म में लटकाया नहीं गया अभी तक। अदालत ने मान भी गई और उस जुर्म में वो अदालत को लटकाया नहीं गया। हालांकि अदालत को इस जुर्म में लटकाना चाहिए था। जब वो कह रही कि जी हमसे गलती होगी तो उस गलती की सजा भी तो अदालत को मिलनी चाहिए, तो वो नहीं मिली। फिर पीटीआई की बारी आ गई। अच्छा, बाकी रहेगी मुस्लिम लीग से भी कभी नहीं बनी, वो आगे जो ऐन गैन नून पीन जो भी लगा ले फिर बन जाती है, ठीक है जी, या काफ मीम लगा ले तो फिर बन जाती है। तो पी से जो है थोड़ा सा जो है प्रॉब्लमेटिक है। मुझे तो डर है कि कहीं पी से पाकिस्तान का नाम ही ना बदल जाए, जो सूरत हाल है, कि जो कंडीशंस है। अब यहाँ पर सूरत हाल जो है, पीटीआई ने जलसा करके दिखा दिया। मैंने कहा था हुकूमतों से गलती होगी, अब वो पीटीआई जो है वो वजाहत देती फिर रही है कि जी नहीं हमने नहीं किया, हमने उनकी बेहतरी के लिए किया, वो किया। वो भाई नहीं करना था ना। अगर आप नहीं करते, आपने एक अच्छा दिया था जस्टर, उसको कायम रखते। तो मैंने कहा था हुकूमतें गलतियां करी, उसी से पीटीआई को सीखना है और उसी को लेकर आगे चलना है, क्योंकि हमारे दिगर जो फॉरेन के जो हालात हैं वो उस वक्त तो मार्केट में पूरी दुनिया में वो काफ़ी हद तक जो है प्रॉब्लमेटिक है। ईरान ने कल दिखा दिया। मैंने आपको अगर याद हो तो ईरान के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि ईरान की किसी भी कौम की ना हिस्ट्री होती है, तो कल उन्होंने दिखा दिया जस्टर।
वो वेनेजुएला के दूल्हे को, वेनेजुएला का जो निगरान दूल्हा बना है उसको दिखा दिया। और वो दूल्हे मियाँ कह रहे हैं कि जी हमने तो ईरान के इतने मार दिए भाई, मार दिए होंगे आपने, लेकिन उसका कुछ बिगड़ा? आपने तो उनके कई जर्नैल मार दिए। उनको ये, क्योंकि उनकी रीत है, पहले भी इराक में जब हुई थी जंग इराक ईरान की, तब भी उनके सदर भी मरे, वजीर आजम भी मरे, जर्नैल भी मरे, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। तो इस वक्त ट्रम्प साहब को खूब खिलाया जा रहा है, लेकिन आगे ट्रम्प साहब के लिए मुश्किलात जो है वो काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये मुश्किलात जो हैं वो काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर होंगी, क्योंकि चाइना ने जवाब तो देना, क्योंकि प्लानिटरी कंडीशन जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, राहु को नॉर्थ पोल कहा जाता है और केतु को साउथ पोल कहा जाता है। केतु अभी बैठा हुआ ईस्ट में और राहु बैठा हुआ वेस्ट में। आगे जो इसी साल जो उनका ट्रांजैक्शन है, राहु वहां पर होगा जहां केतु होता है, यानी कि नॉर्थ पोल की जगह जो है वहां साउथ पोल होगा, क्योंकि राहु को जो है नॉर्थ पोल कहा जाता है और केतु को साउथ पोल कहा जाता है। तो केतु कैंसर में आ जाएगा और राहु जो है इधर आ जाएगा, क्या नाम है, साउथ नोड के ऊपर। और इसी साल वैदिक एस्ट्रोलॉजी से तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर दुनिया पे काफ़ी हलचल जो है वो रहेगी। और जल्दी, क्योंकि चाइना कैप्रिकॉन है, अब कैप्रिकॉन, क्योंकि जितने भी प्लेनेट थे 12वें घर में थे, अब कल वीनस आ गया है, सन भी आ जाएगा, मार्स भी आ जाएगा, मरकरी आएगा। तो यानी आने वाले महीना 1.5 महीने के अंदर चाइना की तरफ से आप देखेंगे जवाब आएगा अमेरिका के लिए, जो काफ़ी मुश्किल होगा। ट्रम्प साहब के लिए काफ़ी मुश्किलात जो है वो खड़ी कर सकता है। चाइना एक्शन की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि वो कुछ ऐसी मार मारेगा जो अमेरिका के लिए और अमेरिका की पॉलिसी के लिए जो है काफ़ी मुश्किलात खड़ी करते नजर आएगा। ट्रम्प बुनियाद रख चुके हैं सुपर पावर की कुर्सी खींचने की, और वो उनके जाते जाते अमेरिका सुपर पावर की जो कुर्सी है ना, जो अकेला वो धंधनाता फिर रहा था, तो वो चैलेंज हो चुकी होगी। तो वो सुपर पावर का जो उसका था, अभी तो सिर्फ वो कह लें कि बढ़ के ही चल रही हैं, ठीक है। और वेनेजुएला के वो निगरान दूल्हा बन गए, फिर वो ग्रीनलैंड लेने, अब यूरोप को तो सोचना पड़ेगा। सूरत हाल काफ़ी है, कुछ चाइना भी हरकत में आएगा, इधर से रशिया भी आप हरकत में देखेंगे। और नेतन्याहू के लिए आगे काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जब ट्रम्प सब प्रॉब्लम में आएंगे तो नेतन्याहू भी प्रॉब्लम्स में काफ़ी हद तक बढ़ते चले जाएंगे। और हमारी तरफ भी जो है कोई परेशानियाँ कम नहीं हो रही, बल्कि बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और मुद्दतें, क्योंकि जो आगे प्लानिटरी कंडीशन, वो मुद्दत हो या इद्दत हो, जो भी है वो प्रॉब्लम में आ जाएंगी, तो वो उसकी कोई परेशानी नहीं है, वो चाहे आप जो मर्जी कर लें, क्योंकि आगे प्लानिटरी कंडीशन काफ़ी डिस्टर्ब है। क्योंकि पाकिस्तान के 4th हाउस, जिसको नॉर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि लगन को हमेशा ईस्ट कहा जाता है, और 7th हाउस को वेस्ट कहा जाता है, 4th हाउस को नॉर्थ कहा जाता है। पाकिस्तान की मेजोरिटी में प्लेनेट जो है नॉर्थ में ही बैठे हुए हैं, इसलिए पाकिस्तान बड़ी ठंडी है कौम, ठंडे ठंडे काम करती है। अब सैटर्न वहाँ बैठा है, वहाँ मरकरी बैठा हुआ, वीनस बैठा हुआ, सन बैठा हुआ। अब यहाँ पे ताकतवर जो प्लेनेट है वो तो सन ही है, क्योंकि एक बल मिलता है, क्योंकि प्लेनेट को 6 बलों में से एक बल होता है, वो सन को सबसे ज़्यादा बल होता है। सन के बाद जो है फिर वीनस को बल मिलता है बहुत ज़्यादा, कमर भी है, लेकिन कमर जो है उससे अगले घर में फिर मरकरी है, मरकरी के ऊपर। अब वीनस की दिशा में पाकिस्तान का मार्केश की दिशा है। अगर पाकिस्तानी चार्ट को हम निकालें तो आज पाकिस्तानी वीनस की दिशा की भी हम बात करते हैं। तो पाकिस्तानी चार्ट अगर हम निकालते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो उसको देख लेते हैं ज़रा, इतने आप मेरे साथ गपशप मारते रहें। तो पाकिस्तान की वीनस की 2000 जो है 7 से दिशा चल रही है, एग्जैक्ट डेट भी मैं आपको बता देता हूँ। वीनस की दिशा चल रही है जी पाकिस्तान की 19/12/2007 से 19/12/2007 से 27 दिसंबर 2007 से पी को उनके दूसरे लीडरशिप को, हाँ ठीक है, बेनजीर साहब को मर्डर हो गया था।
तो ये दिशा खत्म हो रही है 19/12/2027 को। 19/12/2027 को ये दिशा खत्म हो रही है, यानी वीनस की दिशा खत्म हो जाए। पर सन की दिशा बहुत फेवरेबल है पाकिस्तान के लिए। सन की दिशा इतनी फेवरेबल दिशा है, वो 6 साल की दिशा है और पाकिस्तान उन 6 सालों में बहुत ऊंचा जाएगा। हाँ, किन के साथ जाएगा ये एक शर्त है, ये शर्त है कि किन के साथ जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग मुझे नहीं, चले छोड़े। तो वीनस में इस वक्त मरकरी बड़ा खतरनाक हुआ है, और वीनस जब केतु की दिशा होगी वो इसी साल शुरू होगी 19 अक्टूबर 2026 से। तो केतु तो वैसे भी काट है, तो कईयों की काइट कटी जाएगी। तो फिर जब सन की दिशा शुरू होगी वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अच्छा। उधर मार्स की दिशा इंडिया के लिए लगी हुई है, और मोदी साहब की भी दिशा मार्स की है। तो मोदी साहब हानिकारक तो हैं इस वक्त इंडिया के लिए, और काफी अब मोदी साहब रहेंगे तो हानिकारक ही रहेंगे, और जितना देर वो बैठे रहेंगे वो इंडिया के लिए उतनी प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। मैं कहता तो बैठे रहे, जाए कहीं ना, क्योंकि इंडिया के लिए प्रॉब्लम तो खड़ा है। हालांकि किया कुछ नहीं है सिवाय उन्होंने बयानों के अलावा, क्योंकि इंडिया में बॉर्डर शॉर्डर पे जो हालात हैं वो तो चले हैं ही हैं, उनके अंदरूनी हालात बड़े ख़राब है। जिस तरह थोड़े से तो हमारे भी हैं, क्योंकि थोड़े ज़्यादा हैं, इंडिया के भी बहुत ज़्यादा हालात, अंदरूनी हालात ख़राब है। हल्की फुल्की मसूकी जो है डेफिनेट सुनने को मिलेगी जब राहु के साथ आएंगे, मार्स पे आएगा, फरवरी तक तो इधर आएगा, फिर वहाँ पे हल्की फुल्की जो है वो उन्हें कोई बहाना जरूर मिलेगा, फिर वो करेंगे। लेकिन मोदी को उससे हासिल वसूल जो है वो कुछ भी नहीं होना। ईरान ने साबित करके दिखा दिए, फिर कल उनकी आवाम निकली, भरपूर निकली, और वो नेट था, वो नेट भी उन्होंने बंद कर दिया। वो जो एलोंग मस्क का नेट था, क्या नाम था जो उस नेट का, स्टार वर्ल्ड करके नाम के जो नेट था, वो बंद हो गया। देखिए वो बेचारा अमेरिका इतनी बढ़ के मारे कि हमारा नेट जाएगा तो ये कर देगा, वो कर देगा, वो कर, उन्होंने बंद ही कर दी। तो ईरान तो कौम है, मैंने जो बताया कि हर कौम की एक नेचर होती है। बाकी जितने भी है कि ईरान अकेला खड़ा है और वो उसमें इतनी सकत है, वो अकेला खड़ा रह के भी बहुत कुछ कर सकता है। हाँ, ईरान की जब आवाम निकली तो आवाज आई चीन की भी थोड़ी सी, आवाम की वजह से, वरना चीन भी तो भग के बैठा था। चीन की भी आवाज आई, रशिया की भी आवाज आई, क्योंकि आप अंदर से खुद स्ट्रांग होंगे ना, फिर आवाजें भी उठेंगी। फिर चीन ने भी चा और रशिया में पा वो किया। हाँ हाँ, अभी पा ही किया ना, ची चा पा पा, ठीक है जी। तो वो आपके अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर होता है। तो बाकी मुस्लिम कंट्री के अंदर क्या है, जो हमारे सरबराह बैठे हुए, उनके लिए तो चा भी होगा, पा भी होगा। और दीगर जितने भी, अरब के लिए तो मैं पहले ऐसे बता रहा हूँ कि अरब के लिए आने वाले वक्तों में मुश्किल तरीन टाइम है, सबसे ज्यादा अरबों का होगा। यूरोप की तो मैं बात ही करता हूँ, तो अरबों के लिए भी जो है कोई ज्यादा अच्छा टाइम नहीं है, और बल्कि काफी ज्यादा पैनिक वहां पे बढ़ता हुआ आपको अगले 2-4 सालों के अंदर नजर भी आएगा। तो पाकिस्तान को हालात जो हैं अभी समझ रहे कि फेवर में है, तो नहीं रहेंगे भाई। प्लानिटरी कंडीशन यही बता रही है, हालात आपके फेवर्स पे नहीं रहेंगे, क्योंकि केतु की दिशा अक्टूबर में होना है। अभी जून तक तो ये, अब इधर आ जाएंगे अपना, कल वीनस आ गया है, कल सन भी आ जाएगा, फिर मार्स भी आ जाएगा, फिर मरकरी भी आ जाएगा, फिर बारी बारी सब ने उधर ही जाना है ना, राहु के करीब, फिर सैटर्न के करीब। तो उसके बाद फिर दिशाएं चेंज होंगी। तो मुश्किलात तो बड़े लेवल के ऊपर है, और काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर है। तो काफ़ी लोगों ने बाहर जाना है, और अब देखना है कि बाहर जाके वीज़े भी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, क्योंकि चीज़ें जो है ना वो मुश्किल से मुश्किल तरीन आती है। पीटीआई को सिर्फ इतना ही करना है कि गवर्नमेंट की गलतियों का इंतजार करें। जैसे अब पीपल पार्टी लगी हुई है कि जी हमने तो उनकी भलाई के लिए रोका था, ये वो रोका था। ओ भाई, ना रोकते ना, हाँ, कहाँ वोट के लिए निकलते थे, अब आप डील के लिए निकलते, वो डील से भी मिस हो गई आपसे। अब तरमीम जो है सदर के साइन के बगैर ही हो रही, मरकरी का असर है। इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे तो प्लानिटरी कंडीशन रोज होगी। जब ये 4 प्लानिट कंजक्शन होंगे, इस पर और डिटेल के साथ बात करेंगे। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।